पति ने प्यार को वास्तु देर कीटनाशक मिलाकर पिला दियो जूस और 1.5 घंटा तक भी ने तड़पता हुआ देखती रही। पति ने मारने की 4 महीना से प्लानिंग कर रही। कविता पुलिस ने बताई कि बीरो करीब 9 साल पड़ोस में रहने वाला गणेश से अफेयर हो। बाबी से शादी करना चाहती ही पर घरवाला नहीं मान्या और 1.5 साल पहला बिका घरवाला जबरदस्ती बीकी शादी महेश मीणा से करा दी। कविता बोली मैं महेश के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कई बार बिने छोड़ने की कोशिश करी, अलग अलग तरीका आजमाया। दोपहर करीब 11 बजे मंदिर जाने के दौरान भी निकले हा घर से, तो बीच रास्ता में जूस लियो और चलती बाइक पर जूस में साथ में जो कीटनाशक दवा ले रही वह मिला दी। रास्ता में प्यार को दबाव बनायो, प्यार को वास्तु दियो और महेश ने वो जूस पिला दी। करीब आधा घंटा बाद महेश पर दवाई को असर होने लागो, उल्टियां करने लागो। करीब 1.5 घंटा तक महेश तड़प तो रही हो और महेश ने तड़पता हुआ देखती रही। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो जल को जयपुर। पति की हत्या के लिए पिता से मंगवायो हो जहर, फिर पति ने प्यार को वास्तु देर कीटनाशक मिलाकर पिला दियो जूस और 1.5 घंटा तक भी ने तड़पता हुआ देखती रही। पति ने मारने की 4 महीना से प्लानिंग कर रही। पिता ढूंढा बेटा की हत्या का सबूत, तब जार पकड़ी गई हत्यारण बहू। जयपुर महेश मीणा हत्याकांड में कई बड़ा खुलासा हुआ है। 23 साल की आरोपी पत्नी कविता मीणा बोली कि घर पर जहर देर मारने पर फंसने को डर हो, इसलिए 5 अगस्त ने मंदिर जाने के बहाने बिने घर बाहर ले गई और फिर बड़े बिने जूस में जहर मिलाकर पिला दियो। पति जूस पीने से मना करियो तो बिने प्यार को वास्तु दे दियो और जबरदस्ती पिला दी। सोचो, वो आदमी जो मरता वहाँ भी एक पत्नी की बात राख रही है, वो प्यार का वास्ता ने समझ रही है। मेरे साथ ही तरीका की पूरी वारदात एक साजिश रची गई बिने मारने की। जबरदस्ती जूस पिलाने के बाद तड़पता हुआ महेश ने हॉस्पिटल ने छोड़ के कविता बाकी सब जगह लेर घूमती रही। कविता रो कहना है कि बॉयफ्रेंड गणेश मीणा रा दबाव में हत्यारी प्लानिंग करी ही, क्योंकि वे दोनों शादी करना चाहता है। हत्या के लिए 4 महीना पहला कीटनाशक दवा खुद का पिता से मंगवा कर कोई बहाना से और घर पे रख ली ही। कविता महेश ने क्यों मारी वो ये पूरी रिपोर्ट में जाना। कविता पुलिस ने बताई कि बीरो करीब 9 साल पड़ोस में रहने वाला गणेश से अफेयर हो। बाबी से शादी करना चाहती ही पर घरवाला नहीं मान्या और 1.5 साल पहला बिका घरवाला जबरदस्ती बीकी शादी महेश मीणा से करा दी। कविता बोली मैं महेश के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कई बार बिने छोड़ने की कोशिश करी, अलग अलग तरीका आजमाया। पहली बार दूसरी बार जब कोई बात नहीं बनी तो वह पति पर मारपीट टॉर्चर करने को आरोप लगाकर मायके जाने लगी। पर बहन को ब्याह भी घर में हो रखी हो, इसलिए रिश्तों बनाए रखने के लिए भी मायका का दबाव बनाता रहा। इसके बाद पूछताछ में कविता मीणा कबूल करी कि पति ने छोड़ने को कई बार प्रयास करियो पर घरवाला का दबाव के चलते वो हो नहीं पायो। और दूसरी तरफ जो बॉयफ्रेंड हो गणेश, वो बार बार मिलने के लिए दबाव बनाते हो और पति महेश ने छोड़ने के लिए बोलते हो। और जब बार बार वह बताती कि मैं इस तरह की कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन वह कोशिश काम में नहीं आ रही है और मैं महेश ने नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो गणेश भी ने मेरा पति महेश की हत्या करने को सुझाव दियो। गाँव में रहने वाला एक आदमी की जहर से मौत होने को तरीको समझ में आयो बिने की तरीका से मौत हो सके तो बा ये तरीका नहीं चुन ली। कविता बोली कि करीब 4 महीना पहला पति की हत्या की प्लानिंग करी ही, पिताओं कीटनाशक दवा मंगवाई ही और खुद का ससुराल ले आएगी। जहर घर में कट्ठे से आयो, ये बात पर पकड़े जाने से बचना जरूरी हो, इसलिए कुछ दवाई सास ने अनाज में डालने के लिए दे दी, कुछ खुद के पास रख ली। कविता ने आशंका ही कि घर पर महेश ने जहर दे दियो तो घरवाला बिने हॉस्पिटल ले जार बचा ली, इसलिए अब प्लानिंग बा कैंसिल कर दी। और 5 अगस्त ने गणेश ने बोलियो कि आप जो है मंदिर जावा और मैंने कोई दवाई को बहानों भी बनाई ही। दोपहर करीब 11 बजे मंदिर जाने के दौरान भी निकले हा घर से, तो बीच रास्ता में जूस लियो और चलती बाइक पर जूस में साथ में जो कीटनाशक दवा ले रही वह मिला दी। रास्ता में प्यार को दबाव बनायो, प्यार को वास्तु दियो और महेश ने वो जूस पिला दी। करीब आधा घंटा बाद महेश पर दवाई को असर होने लागो, उल्टियां करने लागो। करीब 1.5 घंटा तक महेश तड़प तो रही हो और महेश ने तड़पता हुआ देखती रही, पर मेरी मौत नहीं हुई ही। बात से भी कविता डर गई ही। तो करीब 1 बजे गणेश खुद का 2 साथियों के साथ मौका पर आयो और करीब 3.5 घंटा तीनों बाइक पर महेश ने लेर, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में वो बिने घूमता रहा। शाम करीब 5 बजे विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास ले रहा। बटे महेश की मौत कन्फर्म होने के बाद में गणेश खुद का दोस्तों के साथ बटे से भाग गयो। इसके बाद कविता को ड्रामो शुरू हुए। कविता खुद का देवर मनीष ने फ़ोन करे और बोले कि महेश की तबीयत खराब हुईगी और आप फटाफट 14 नंबर पुलिया के पास आ जाओ। और सुनता ही मनीष खुद की छोटी बहन संतोष के साथ करीब 20 मिनट में भी मौका पर पहुंच जावे। बाइक पास में खड़ी करके महेश ने जो देखे कि वो रोड के किनारे बेहोश पड़ियो मिले। मनीष तुरंत बिने उठावे और हॉस्पिटल ले जावे तो बड़े डॉक्टर भी ने बतावे कि महेश की मौत हो चुकी है। फिर बाद में कविता घरवाला पूछे कि महेश
के साथ काई हुई हो कि अभी की तबीयत खराब हुई थे लोग तो मंदिर जाने हड़ा हा। तो वह बोली कि मैं महेश के साथ में पीर चली गई श्यामनगर इलाका में 200 फीट चौराहे के पास में, और बटे महेश की अचानक तबीयत खराब होगी। महेश बेहोश हुगो हो ये वास्ते मैं बिना बाइक पर खुद बाइक चलाई और पीछे बिठाकर खुद के बांध कर बाइक चलाता हुआ घर लेर आ रही ही, पर रास्ता में वो निढाल हुई गयो और गिरने लाग्यो। तो 14 नंबर पुलिया के पास में बाइक रोक कर बिना नीचे उतार दी और बटे लेटा दी। अब पूरी कहानी जो ही आप महेश का पिता के हजम नहीं हो पा रही, तो वे 14 नंबर पुलिया के आसपास जितना भी सीसीटीवी कैमरा लागे रहा बांका फुटेज खंगाड़ा। हालांकि कविता पूरा ड्रामो कर रही, घर में रो रही, पति की हत्या करने के बाद में भी इस तरीका से कि पति दुनिया से चले गयो है तो काफ़ी दुख है। हरिद्वार गई ही बिकी अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए, पर बैठे भी कुछ लोग बोलिया कि कोई देखे अभी नहीं कि थोड़ी देर बाद में कविता की चेहरा पर एक हंसी आ जाए करे। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा। दूसरी तरफ महेश का पिता तो बाने सीसीटीवी फुटेज के मायने जो दिखे फिर बाद बां का पैरा तले जमीन पूरी तरीका से खिसक जावे और बाने पूरा खेल समझ में आ जावे, क्योंकि फुटेज में कविता दिखी और कविता बाइक पर पीछे महेश ने बांध कर लाने की बात बोली ही, लेकिन ई तरीका को बट कुछ नजर को नहीं। मेरे साथ 2 बाइक पर 3 लोग हा। एक बाइक पर कविता कोई आदमी के साथ बैठ कर आई ही और दूसरी बाइक पर 2 जना कविता का पति महेश ने बीच में बैठाकर बेसुध हालत में ले रहा। जो पूरा खुलासो हुई ये बाद में पुलिस आज तमाम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और आर खिलाफ जो मुकदमो है वो दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। ये पूरा मामला ने देखता हुआ और इन पहला जिस तरीके की मामला आया है हत्या करने का बाने देखता हुआ वही कहना है कि एक बार फिर लड़की की मर्जी के बिना करवाई गई शादी एक परिवार को बेटो छिन गयो। जब भी लड़का लड़की की शादी की बात करो तो एक बार घरवाला ने दोनों की मर्जी पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती करवाई गई शादी में कभी कोई खुश नहीं रह सके। अब बात आज रात टाइम में माता पिता ने समझनी बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि वो पहलो मामलो नहीं है। आप सोनम को मामलो देखिए, आप सिया को मामलो देखिए और भी कई मामला देखिया, और जिस तरीका से मामला सामने आया है में हर बार वही हो कि लड़की शादी नहीं करना चाहती ही और जब घरवाला नहीं माना तो बिना लड़का ने मारने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही हो। और अब कविता की पूरी खौफनाक वाली वारदात भी सबके सामने आ चुकी है। ये मामला ने देखता हुआ और जिस तरीका से आजकल हत्या की वारदात हो रही है भी पर आप कोई मानना है कमेंट में लिखकर बताओ। झलको